नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सिंह राजपूत एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं जो 100 में 100 फंसते हैं। साइंस से कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका सेल कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी। सही उत्तर है इसका बी, जैविकी भी है वो एक ही, कोशिका जैविकी। प्रश्न नंबर 2, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम किया था, किसकी खोज की थी? मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज कौन की? एंटोनी वन ने। एंटोनी वन ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की थी। जो अगर मृत कोशिका पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, और मृत कोशिका पूछा जाए तो एंटोनी हुक ने की थी 1674 ईस्वी में। दोनों को क्लियर हो गए उत्तर। रॉबर्ट हुक को फादर या साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.जे. स्लाइडन ने, ए। अब इसके बारे में जानते हैं। जर्मनी के वनस्पति विज्ञान एम.जे. स्लाइडन ने जर्मनी के ही जंतु विज्ञान थियोडोर सोन ने कोशिका को सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं। 1, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, कोई भी जीव उसकी कोशिका से ही होती है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर या बहुत ही कोशिका से बना होता है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीवन बनता है, यानी मिलकर के कार्य करते जीवन। चौथा नंबर, कोशिका की उत्पत्ति प्रक्रिया केंद्रक का मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेती हैं, यानी उसके मिलकर के भाग लेती हैं कोशिका सृष्टिकर्ता के रूप में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका तो होती है बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है। यह एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन के बिना नहीं जीवित रह सकती। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जो हमारी होती है, ए, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है इसको। सबसे छोटी जो होती है माइकोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो अंडकोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडकोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडकोशिका है। मानव शरीर से सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडकोशिका बड़ी हो गई, छोटी को शुक्राणु हो गया। अगला प्रश्न है 8, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, छोटी बड़ी होगी, लंबी कोशिका क्या होती है? तो होती है तंत्रिक कोशिका। इसका सही उत्तर हो तंत्रिक कोशिका। प्रश्न नंबर 9 है, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? कोशिका झिल्ली तो जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। अब इसके बारे में चलते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप दोनों में पाई जाता है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। किससे बनी होती है? यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड या फास्फोलिपिड होते हैं। कोशिका झिल्ली
अर्धपरांगीय होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है या निर्धारण करना होता है। अगला प्रश्न है 10वां, कोशिका भित्त निम्न में से किन में पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो बता ही दिया, पादप, केवल पादप में होती है। अगला चलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु व कवक कोशिका में मौजूद होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। भित्ति पादप या कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है। कहाँ पे होती है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। यह पादप कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली को घेरती है। किसकी? प्लाज्मा झिल्ली को घेरती है। कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है 11वां, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सीलोज से। पादप कोशिका भित्ति सिलियोज और जीवाणु कोशिका भित्ति पेंटोलोक्साइन। कावक की भित्ति काइटिन। कावक की भित्ति, जीवाणु की भित्ति। अगला प्रश्न चलते हैं 12वां, केंद्रक किस में पाया जाता है? केंद्रक किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में। अब इसके बारे में जानते हैं। केंद्रक, कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका के मध्य में एक रचना होती है उसे केंद्रक कहते हैं। यह पादप कोशिका तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। इनमें कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है, उसको जो है नियंत्रित करता है। इसमें होता है डीएनए और आरएनए के गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में 70 से 80% प्रोटीन होती है, प्रोटीन 10%, डीएनए में 2 से 3, आरएनए में। अब चलते हैं अगला प्रश्न 13, केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसके बारे में जानते हैं। केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है 14वां, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन को संश्लेषण करना होता है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न है 15वां, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चलो जानते हैं। यह द्रव्य कोशिका में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार संरचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इन उभरों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन संबंधित कार्य एटीपी के रूप में होता है। कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है 16वां, कोशिका की आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? तो इसका बी होगा लाइसोसोम। अब चलते हैं लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टिन देव ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम
पाया जाता है। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता तो उसे अंग को नष्ट कर देता है। जब एक कोशिका कार्य नहीं करती तो फट जाती है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसे आत्महत्या की शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17वां, कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो गाल्जी काय के द्वारा। अब गाल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में की थी। यह पदार्थ परिवहन का कार्य अर्थात यातायात में सहायक के लिए यह सहायक प्रबंधक होते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कोशिका विभाजन में कौन सा कार्य करता है? निम्न में से विभाजन में सहायता कौन करता है? कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है? तो तारक काय। चलिए तारक काय के बारे में जानते हैं। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन जैसी संरचना है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है, कोशिका को विभाजन करती है। प्रश्न नंबर 19वां, कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? तो रसधानी को। कोशिका रस किसे? रसधानी को। रसधानी के बारे में जानते हैं। यह निर्जीव संरचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? तरल पदार्थ, जो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसधानी एक प्रकार का द्रव पदार्थ पाए जाते, इसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी सभी जंतुओं में छोटी होती है तथा पादपों में बड़ी होती है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। चलिए चलते हैं। लवक यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। प्रश्न नंबर 21 है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है कोशिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरे नंबर यूकोरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक तथा यूकोरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानते हैं। यह कोशिका अर्ध विकसित होती है। इसमें केंद्रक भी अविकसित होते हैं। इसमें राइबोसोम 70 प्रकार का होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। जैसे उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि। यूकैरियोटिक कोशिका, यह कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। राइबोसोम 80 प्रकार का होता है। इसमें कोशिका विभाजन होता है। श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं पौधे, जीव, पेड़ आदि।